ओम शांति। इसके पहले भी कई बार कही है, आज वही एक मर्मांतक मार्मिक कहानी फिर कह रहे हैं। ईसा के लगभग 180 वर्ष के बाद एक छोटे से गांव में एक कन्या है जिसका नाम होता है थेकला। उसका किसी से प्रेम है और उसके साथ शादी होने वाली है। शादी के कुछ दिनों पहले वो बालकनी में खड़ी है और वहां से एक ईसाई संत पॉल गुजरता है और वो कुछ गीत गा रहा है और गीत का अर्थ ऐसा कुछ है, ये जीवन उस प्रभु के लिए है। दिस फ्लैश इज नॉट टू बी डिफाइल्ड। ये शरीर अपवित्र बनाने के लिए नहीं है। लिव द लाइफ ऑफ चैस्टिटी। एक पवित्र जीवन उसे प्रेम उस प्रभु को प्रिय है। वो थेकला पहला दिन ये गीत सुनती है, हलचल होने लगती है। दूसरा दिन वो सेंट पॉल फिर से उसी गली से गुजरता है, उसी तरह के गीत गाते हुए। तीसरा दिन और तीसरा दिन आते आते ये जो कन्या है जिसकी अभी शादी होने वाली है, अचानक पाती है कि उसकी संपूर्ण चेतना, संपूर्ण आत्मा एक अज्ञात आकर्षण की ओर खींची जा रही है। जैसे प्रभु प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो गया। जो गीत और जो बातें उसने सुनी थी वो इतनी गहराई से उसके अंदर घर कर जाती है कि बस वहां खड़े खड़े ही वो संकल्प करती है कि मेरा जीवन उस प्रभु के लिए है। उसका होने वाला पति और उसकी माँ तैयारी में लगे हैं शादी की, परंतु वो कहती है अब ये संभव नहीं। अब मैंने ये जीवन उस परमात्मा को अर्पित कर दिया है। उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं वो दोनों, परंतु अब वो नहीं मानती। एक अजीब सा नशा उसे चढ़ जाता है। प्रेम से समझाया जाता है, नहीं मानती। डांटा जाता है, नहीं मानती। मारा जाता है, नहीं मानती। चिंता होती है उनको, उसके पति को। ये केवल अब बात उसकी नहीं रही, परंतु उस शहर की सभी स्त्रियों की बात रही, क्योंकि इसको देखकर सब ऐसा ही करेंगे। फिर क्या होगा? ये न्यूज़ जो स्टेट अथॉरिटी है वहाँ की, वहाँ तक जाती है। वो उसे समझाते हैं पर वो फिर भी नहीं मानती। बाद में उसे दंड दिया जाता है और दंड भी ऐसा कि सारी दुनिया देखती रहे और फिर कोई ऐसी जुर्रत करने की कोशिश ना करे। और उस समय जो दंड का विधान था वो था बर्निंग एट स्टेक। क्रॉस पर लटकाया जाता था और आग लगा दी जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था। उसे फिर कहा जाता है अब भी मान जाओ, पर वो कहती है अब ये संभव ही नहीं है। दिस लाइफ इज फॉर द लॉर्ड। ये जीवन उस प्रभु के लिए है। फिर समझाया जाता है, बांध दिया जाता है उस क्रॉस, उस क्रूसिफिक्स में, और आग लगा दी जाती है। ढेर सारे लोग देखने के लिए है ये दृश्य। वो अंतिम वाक्य कहती है, लॉर्ड आई सरेंडर अनटू यू। हे प्रभु,
मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। और उसी समय अचानक मौसम बदलता है, तूफान सा आता है और बारिश होने लगती है और वो आग बुझ जाती है। सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जो उसकी रस्सियाँ थी वो खुल जाती है और जब उसे दंड दिया जाता है, साथ साथ वो जो सेंट पॉल था उसे भी दंडित किया जाता है। परंतु मौसम में ऐसा परिवर्तन आता है, कहा जाता है वो दोनों ही वहां से छूट जाते हैं, किसी दूसरे शहर में पहुंचते हैं। लक्ष्य एक ही है, परमात्मा संदेश सब तक पहुंचाना है। उस दूसरे शहर में भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना होता है। वहां पर भी उसका पति पहुंचता है और कई प्रकार से उसे तंग करने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानती है, फिर से कंप्लेंट और फिर से वो पकड़ी जाती है और फिर से उसे दंडित किया जाता है कि अब मानो, पर वो नहीं मानती। और इस बार की सजा पहले बार से भी खतरनाक। एक अखाड़े में उसे छोड़ दिया जाता है जहां पर 3 भूखे शेर है और सारे लोग देखने के लिए। उसे कहते हैं अभी भी मानो, छोड़ देंगे तुमको। वो कहती है नहीं, जीवन जो एक बार उसको दे दिया है, ये शरीर जो एक बार परमात्मा को दे दिया है, अब कोई देहधारी इसे स्पर्श नहीं कर सकता। सारे लोग देख रहे होते हैं। वो 3 शेर, उसमें 2 शेर और 1 शेरनी होती है और वो 2 शेर जैसे ही उसकी ओर बढ़ते हैं, वो शेरनी बीच में आके खड़ी हो जाती है। मिराकुलस एस्केप। फिर से मौसम में परिवर्तन और वहीं एक तालाब होता है और वो अपने आप को एनॉइंट, बैप्टाइज, स्वयं को ही तिलक देती है कि मेरा आज से नया जन्म हुआ है। और वहां से भी वो छूट जाती है, एक तीसरे शहर पहुंचती है और कहते हैं वो वहां लंबे समय तक रही, टर्की जो वर्तमान है, और वहां एक गुफा में वो रहती है परमात्मा गुणगान करते हुए। कहते हैं जब वो 90 वर्ष की हो जाती है तब तक उसके अंदर मिराकुलस हीलिंग पावर आ जाती है। ऐसी उपचारक शक्ति उसमें प्रकट होने लगती है कि वो जिस जिस को स्पर्श करती है वो ठीक होने लगते हैं, वो सारे लोग, वो सारे बीमार लोग। और उसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचती है। लंबे समय तक पवित्रता उसके अंदर, वो हीलिंग एनर्जी, वो हीलिंग पावर से उसको भर देते हैं। और उसी गुफा में वो रहती है और लोगों को प्रभु प्रेम के बारे में सुनाते रहती है। परंतु वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स, चिकित्सक, उनको अब ईर्ष्या होने लगती है इससे, क्योंकि उनके सारे मरीज अब उसके पास जा रहे हैं और वो सारे ठीक भी हो रहे हैं। और कैसे ठीक हो रहे हैं वो किसी को नहीं पता, पर ठीक हो रहे हैं। वो हीलिंग पावर आई कहां से? वो अनटच्ड प्योरिटी ने उसके अंदर वो पावर भर दी। और वहां के सारे चिकित्सक एकत्र होते हैं, सोचते हैं कुछ करना चाहिए और 3 व्यक्तियों को उस गुफा में भेजते हैं ताकि उसका शील भंग हो जाए। तब उसकी उम्र होती है 90 वर्ष। दिखाया है, सत्य कहानी है। जहां तक उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, एक्ट ऑफ सेंट पॉल एंड थेकला, सेंट थेकला।
नाम का धर्म ग्रंथ या किताब, उसमें इसका वर्णन है। वो 3 लोग आ रहे हैं, गुफा यहाँ समाप्त हो रही है, वो पीछे पीछे जा रही है, वो 3 लोग सामने सामने आ रहे हैं। फिर से कहती है, लॉर्ड आई सरेंडर। दिखाया है, वो गुफा खुलती है, वो अंदर जाती है, गुफा फिर बंद हो जाती है और शायद गिर जाती है और वो 3 घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं। वहां से वो निकल जाती है, रोम पहुंचती है, सेंट पॉल की जो कब्र है उसी के पास जाकर शरीर छोड़ती है। इस कहानी को कहा है द एक्ट ऑफ सेंट थेकला एंड पॉल, सेंट पॉल। 2वीं शताब्दी की ये कहानी है। कितना समर्पण है उसका, कितना प्रभु से प्रेम है और कितना प्रेम है पवित्रता से। इसलिए समय समय पर उसकी रक्षा हुई। तो आज कौन किससे मिल रहा है? सुबह की अव्यक्तवाणी। कौन आया है? कौन आया है? वरदाता बाप किससे मिलने आया है? वरदानी बच्चों से मिलने आया है। उसका एक रूप है दाता, विधाता, वरदाता, और एक रूप है भोलेनाथ, भाग्य विधाता। ये 3री मुरली है। पहली मुरली थी सच्चे दिल की निशानियां, 5 निशानियां। पहली, बहुत जल्दी बिंदु बन सकते, पॉइंट बनकर पॉइंट स्वरूप को याद कर सकते। दूसरी, हर कर्म कैसा होगा, युक्त युक्त, योग युक्त, राज युक्त। तीसरा, उनका तीर, दिल का तीर दिल से लगेगा। चौथा, चश्मा कौन सा होगा, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। और 5वां, जो सच्ची दिल होगी, जो ट्रू हार्टेड होंगे, उनको दिमाग की लिफ्ट अपने आप मिल जाएगी। लास्ट संडे की मुरली, भाग्य विधाता ने तुमको 4 प्रकार के भाग्य दिए हैं। तन, मन और धन और जन। धन की कभी कमी नहीं होगी, जिस समय आवश्यकता हो अपने आप मिलेगा। इच्छाओं के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। मन, मन मना भाव, मन सदा हर्षित, सदा प्रसन्न, कोई दुख नहीं। तन, तन का क्या, बीमारी का वर्णन नहीं, कर्म भोग के कहानी का वर्णन नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, चलाएंगे। रमन महर्षि बीमार हुए, कैंसर हो गया। शिष्यों ने कहा इलाज कराओ, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं है। पर शिष्य था, थोड़ी मानते हैं। शिष्यों ने कहा कराना पड़ेगा। डॉक्टरों ने देखा बहुत एडवांस्ड कैंसर, इसमें तो असहनीय पीड़ा होनी चाहिए, परंतु उन्हें पीड़ा का अनुभव नहीं था। वो साक्षी थे, देख रहे थे शरीर को साक्षी होकर। बीमारी आना कर्म जगत का सिद्धांत है, परंतु चेतना में वो शक्ति है कि देह का अतिक्रमण कर जाए, देह से पार हो जाए। तो बीमारी, आज भी कहा ये शरीर कैसा है, गुजरात ग्रुप से मुलाकात, कमजोर, तमोगुनी और बीमार, परंतु फिर भी मन कैसा हो, उड़ने वाला, पंख लगे हो, पावरफुल हो, रफ्तार ऐसी हो कि 1 सेकंड में यहां और 1 सेकंड में वहां। सच पावरफुल माइंड। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन। जन में क्या कहा था, 5% और 95%। और जो 5% है वो क्या करेंगे,
परीक्षाएं लेंगे, स्नेह भी देंगे तो परीक्षाएं भी लेंगे, परंतु जो भाग्यवान है वो क्या करेंगे, उनको भी शुभ भावना और शुभकामनाओं की किरणें देंगे। उसी सीरीज में आज की तीसरी मुरली, उस वरदाता को कौन राजी कर सकता है। वरदान सबको दिए हैं, परंतु गड़बड़ कहाँ हो गई, लेने में। क्यों लिए नहीं, लिए भी सबने, परंतु क्या हो गया भक्ति मार्ग में तो हमने सुना था वरदान मिल गया तो आगे वाले को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये वरदान हमारा कैसा वरदान है, ये वही है या दूसरा है? ये वरदान मंत्र जैसा है। मंत्र तो दे दिया जाता है, परंतु फिर मंत्र की क्या करनी पड़ती है, सिद्धि, साधना करनी पड़ती है, तभी वो मंत्र जागृत होता है, सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान ने मंत्र या वरदान सबको दिए हैं। मुरली में सिद्धि शब्द भी आया है, परंतु दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन से? नंबर वार और नंबर वन, ऐसे दो प्रकार है एक है जो संपन्न हो गए और दूसरे जो यथाशक्ति संपन्न हुए। एक वो जिनकी बैटरी फुल, जिन्हें किसी धक्के की आवश्यकता नहीं। एक वो जिनकी बैटरी फुल नहीं और उन्हें क्या चाहिए, धक्का चाहिए। तो एक धक्के वाले, एक बिन धक्के वाले, एक फुल चार्ज हुए, एक जो फुल चार्ज नहीं हुए। उसके पास वरदान कितने हैं, अखूट, बहुत ज्यादा है, परंतु फिर भी लेने वाले नंबरवार। ऐसा क्यों, क्यों क्यों हो गया ऐसा? एक शब्द का पाठ, भगवान को एक शब्द बहुत प्रिय है, एक ही शब्द प्रिय है, 5-6 प्रिय नहीं है। 5 एक बताए मुरली में, सुबह होमवर्क में कहा था कितने निकालने हैं, 100। आज की मुरली में तो 5 है। कौन कौन से? एक व्रता, दूसरा एक रस, और किसी में रस नहीं, ना किसी व्यक्ति में रस है ना वैभव में रस। दुनिया के सभी व्यक्तियों में जो रस है वो खत्म हो गया है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी। संबंध निभा रहे हैं, व्यक्तियों के बीच है, परंतु आकर्षण नहीं है, इच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा बैठकर व्यर्थ की बातें करूं। वरदानी आत्माएं अर्थात जिनमें उन्होंने ऐसी बोझ वाली बातें इकट्ठी ही नहीं की है जो किसी के साथ शेयर करना पड़े। यही तो कारण बताते हैं ना बच्चे, शेयर किसके साथ करें? कोई चाहिए, दोस्त चाहिए, कोई साथी चाहिए, कोई सहारा चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई कंधा चाहिए जिस पे ऊपर बैठकर सिर रखकर क्या करूं, रो। कोई गोद चाहिए जिसमें सिर रखूं और निश्चिंत से आराम करूं होकर। यही सोचते हैं ना। बाप बच्चों की क्या क्या जानते हैं, जन्मपत्री जानते हैं, चरित्र जानते हैं, चित्र जानते हैं, चतुराई भी जानते हैं। चतुर सुजान से सच चतुराई करोगे। बुद्धिवान की जो बुद्धि है उसके सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन। एक व्रत, एक रस, तीसरा एक बल एक भरोसा, उसके पहले एक मत, और एकांत प्रिय, और एकता। ये 5। तो जो बच्चे वरदानी है उनकी निशानी बाबा ने सुनाई, और सबसे पहली निशानी है एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक ही व्रत, केवल पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध। एक ही दोस्त, एक ही पति, एक ही गुरु, एक ही पिता,
एक ही माँ, एक ही भाई, एक ही बच्चा, एक व्रत, एक से सर्व संबंध, संकल्प में एक, स्वप्न में एक, बोल में एक, कर्म में एक, वृत्ति में एक, हर चीज में एक। इस एक के पाठ को पक्का करो। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है और इसको योग में प्रयोग करना है। और कहाँ प्रयोग करना है? परम धाम में। उस ज्योतिर्बिंदु को देखते रहो और एक से संबंधित जितनी बातें बुद्धि में आती है वो सारी याद करो और उसको देखते हुए सोचो। एक से प्यार, अभी चालू करते हैं 100 की गिनती। एक से प्यार, एक की याद, एक ही की याद, एक का साथ, एक का सहारा, एक ही को देखना और कहीं देखना ही नहीं। जगदीश भाई क्या कहते थे, वो होती है ना झाड़ू लगाने वाली, लंबा डंडा होता है और कैसे ऐसे झाड़ू लगाती रहती है, इधर देखना ही नहीं है, बस इधर ही झाड़ू लगाते रहो, इधर देखो ही नहीं। उसी तरह केवल एक बाप को देखो, उसी को देखो, एक को देखना, एक को सुनना, एक को ही सुनाना, एक से ही शेयर करना, एक से ही बातें करना, एक से रूरियान, एक से चिट चैट, एक को ही मैसेज करते रहना बार बार। मैसेज करने की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। कुछ भी इधर हो रहा है मन में तो तुरंत मैसेज किसी ना किसी को बताना जरूरी है। मुझे जो जो हो रहा है वो उसको पता रहना चाहिए, इधर जो जो हो रहा है वो उधर पता रहना चाहिए। आए हैं मधुबन में परंतु ध्यान है सारा उधर, यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक से सुनना, एक को सुनाना, एक को देखना और एक के प्रति समर्पण भाव। एक पर बलिहार, एक पर वारी जाओ, संपूर्ण सरेंडर केवल एक के प्रति। और जो एक के प्रति सरेंडर है वो किसी देहधारी के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। और एक का संग, एक की कंपनी, एक ही कंपेनियन। अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं आई फील लोनली ओनली व्हेन आई फॉरगेट दैट द लॉर्ड इज माई सुप्रीम कंपेनियन। मुझे अकेलापन तब भासता है जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो परमात्मा मेरा परम साथी है। एक का साथ, एक की कंपनी, एक का संग, एक की छत्र छाया, उसी की छत्र छाया में हम चल रहे। 4 निशानियां गिनाई है इस मुरली में बाबा ने उन बच्चों की जो वरदानी है। सबसे पहले बाप उनका जिम्मेदार है। हर कर्म का जिम्मेदार कौन है? बाप। दूसरी निशानी, अमृत वेले से रात तक हर कर्म में क्या? वो वरदानों से चलेंगे, पलेंगे और उड़ेंगे। ये दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, कोई भी मुश्किल उन्हें अनुभव नहीं होगी, न मन में न संबंध संपर्क में। अगर हो रही है इसका अर्थ हम वरदानों से नहीं पल रहे, किनारा हमने कर रखा है उससे, वो किनारा नहीं करता। चौथी निशानी, चौथी निशानी, वरदान का और वरदाता का साकार में अनुभव करेंगे। वो है निराकार पर उसको साकार में अनुभव करेंगे। ये 4 निशानियां हैं उन बच्चों की जो वरदानी है, जिन्होंने वरदानों को अपने जीवन में आत्मसात किया है, अंगीकार किया है, जीवन में उतारा है, उन वरदानों का अनुभव कर रहे हैं। क्या हमें हो रहा है? सुबह से लेकर रात तक ये अनुभव हो हम वरदानों से चल रहे, पल रहे, उड़ रहे। सुबह से लेकर रात तक अनुभव हो तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो। वो साकार में अनुभव हो रहा है, यही है, मेरे पास है।
इर्द गिर्द जहां मैं हूं वहां वो है। योगक्षेमम वहाम्यहम। हे अर्जुन, जो मेरे प्रति समर्पित है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। बोझ तुम क्यों उठाते हो, मैं बैठा हूं। साउथ में एक बहुत बड़ा भक्त है, हुआ था कभी, भद्राचल रामदास, जो कर्नाटक में है वो जानते होंगे। अनन्य भक्ति करते थे राम की, और वो राम मंदिर बनाते बनाते ये भूल ही गए कि बहुत सारा पैसा ले लिया खजानों से, जहां वो काम करते थे, जिस राज्य में, राज भवन में। और फिर वो पकड़े गए, सजा हुई 12 साल। दिखाया है 12 साल वो उस राम का आह्वान करते रहे। और एक दिन दो युवक आते हैं उस राज दरबार में, और राजा को कहते हैं ये सारा पैसा है, वो जो बंदी है उसने हमें भेजा है पैसे देने के लिए। और वो दोनों चले जाते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है रामदास को। पैसे तुमने दे दिए। उसने कहा मैं किसी को जानता नहीं, मैंने किसी को भेजा भी नहीं। वो कौन थे? दो आए हुए राम और लक्ष्मण, ऐसा दिखाते हैं उसमें। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की रक्षा हुई है, भक्तों को मदद मिली है। जब भक्ति मार्ग में भगवान भक्तों की मदद करता है, तो जब वो स्वयं अभी आया है तो क्या अपने बच्चों की मदद नहीं करेगा? फिर भी फिर भी फिर भी हम क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो दो। बाबा कहता है मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो हाँ, तुम बताओ, वो अपने लिए हल्का होने के लिए, बाकी उसे ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा ना, मैं तुम्हारी जन्म पत्री जानता हूं, हर संकल्प को जानता हूं, हर इच्छा को जानता हूं, तुम्हारी योग्यताओं को जानता हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरे मेरी योग्यताओं को नहीं पहचान रहे। अगर वो पहचाने तो मैं बहुत सेवा करूंगा। मुझे सप्रेस कर दिया जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। जब जहां जिसकी आवश्यकता होगी वो यूज करेगा। तो एक में निश्चय, एक में आस्था, एक में विश्वास, एक ही बल है, एक ही भरोसा, एक ही आधार, एक ही सपोर्ट, एक की ही मदद, एक का ही सहयोग। ये अनुभव करना है। कब? अमृत वेला। कहां पर? परम धाम की स्थिति में। उस एक बिंदु को देखते रहो 1 घंटा तक। ये बहुत अच्छा प्रयोग हो सकता है। और जितने संकल्प आते हैं उसे एक बिंदु में समा दो। धीरे धीरे संकल्प भी शांत होते जाएंगे, या एक ही संकल्प में लंबा समय टिक जाओ। तू ही एक सहारा है, बस इसमें टिक जाओ। और एक क्या क्या, एक के ही गीत गाना, एक की ही महिमा, एक की ही स्तुति, एक का ही स्तवन। गुणगान गाते रहो उसके। मुरलियों में आता है, महिमा करो मन ही मन उसकी। उसमें भी नवीनता हो। कहा ना इस मुरली में, गुजरात ग्रुप। वही वही नहीं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं और पूरा हो गया। वैरायटी में वैरायटी, भोजन, वैरायटी लोग, वैरायटी डांस। वैसे योग में भी वैरायटी। नए नए टाइटल सामने लाओ, नए नए खजाने, प्राप्तियां, वरदान, ज्ञान, गुण, शक्तियां, स्वमान, सब नया 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 नया। नवीनता, रमणीकता। जब तक योग में नवीनता नहीं, हर दिन शाम का योग, सुबह की जो मुरली चलती है उसी को योग में परिवर्तित कर देना, वहां की पॉइंट्स को लेकर, और शाम को उनका प्रयोग करना है रोज। और हर दिन और नए प्रयोग, नए नए सामान, नए नए टाइटल्स, नए नए खजाने, नई नई प्राप्तियां। सूक्ष्म सूक्ष्म प्राप्तियों को ऑब्जर्व करना है। मधुबन में आना कितनी बड़ी प्राप्ति है। पिछली बार कहा था ना, मधुबन क्या है तुम्हारा? असली घर, परमानेंट एड्रेस। तो 4 बातें बताई। जिम्मेदार बाप,
दूसरा, वरदानों से पलेंगे। तीसरा, कोई मुश्किल नहीं। और चौथा, साकार में भगवान का अनुभव। ये 4 बातें। फिर से आते हैं एक के पाठ पर। एक क्या क्या? सोचो। एक ही रक्षक है, उसके अतिरिक्त और मेरा कोई रक्षक ही नहीं। तमिलनाडु में एक स्थान है मधुरांतक, वहां पे एक राम का मंदिर है। उसके लिए कहा जाता है कि जब ब्रिटिश का शासन अभी आया नहीं था, 1795 से लेके 1799 तक कर्नल ब्लेज वहां पर था, एक विदेशी शासक। और वहां एक टैंक है। उसने देखा इसकी मरम्मत की आवश्यकता है। वहाँ जो मंदिर था, उसने कहा मंदिर के बाजू में पड़ा हुआ जो ग्रेनाइट है उसको हम यूज़ करेंगे। मंदिर के पुजारी ने कहा नहीं, वो जो लेक है उसकी रक्षा स्वयं राम करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ग्रेनाइट यहाँ पर तो जानकी मंदिर बनने वाला है। वो नहीं माना। उसने सोचा देखता हूँ कैसे रक्षा करता है, क्योंकि बारिश होने वाली है। वो बांध ऑलरेडी टूटा हुआ है 2 जगह से। और दिखाया है कर्नल ब्लेज। वो मंदिर का नाम भी कुछ अच्छा सा है कि बाढ़ आ गया, पानी भर गया, परंतु वो जो तालाब है, लेक, वो टूटा नहीं। और एक रहस्यमय घटना उस रात में हुई। वो जो कर्नल ब्लेस था, वो देखता है कि 2 युवक हाथ में धनुष बांध लिए उस तालाब पर घूम रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और उसने मंदिरों में उनके चित्र देखे थे। वो नतमस्तक होके गिर पड़ता है कि ये तो हिंदुओं के राम जी है। इतिहास में वर्णन है कर्नल ब्लेज एंड लॉर्ड क्लाइव ने बहुत सारी धनराशि उस मंदिर में दी है। अभी भी उनका नाम वहां पर खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। तो दिखाया है वो मंदिर का साधारण सा पुजारी कहता है कि मेरी इतनी आस्था है कि मेरे राम आएंगे और रक्षा करेंगे उस मंदिर की, उस लेक की। और वो अंग्रेजी शासक, उसको भी साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। कितनी सत्य है कितनी असत्य है किसी को पता नहीं, परंतु भगवान रक्षा करते हैं और हम सब ने ये अनुभव किया होगा। इसके पहले भी कभी सुनाया था। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने हमें अनुभव सुनाया था, कहा था कि ये किसी को सुनाना मत, ये बड़ा गुप्त है। मैंने किसी को सुनाया नहीं क्योंकि दूसरों को विश्वास ही नहीं होगा। उसने कहा था मैं कहीं कभी विदेश या कहीं गई थी और वहां पर गीता पाठशाला जा रही थी और वो सुनसान रास्ता था और ऐसे झाड़ियाँ थी, मुझे पता नहीं था वो क्या है। चलते चलते मैं गई और एकदम वो दलदल था, उसमें फंस गई और नीचे 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 जाने लगी, पैर तक, कमर तक। और फिर तो उसको लगा कि दूर दूर तक उसने आवाज दी, कोई भी नहीं था, सुनसान जगह थी एकदम। बस अब उस दलदल में धीरे 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 धस रही थी और डूब जाएगी, मर जाएगी। और उसने कहा कि मैंने ऐसे बाबा को याद किया कि शायद आज तक कभी नहीं किया होगा। बस वो ही सब कुछ है, शरीर ही भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहा, बस तुम ही सब कुछ हो, तुमको मैंने जीवन दिया है, अब तेरी जो इच्छा, मैं रहूं या न रहूं। और थोड़ी देर में देखा उसने, जब उसकी आंख खुली तो देखा वो दलदल से बाहर थी। उसने देखा किसने निकाला, वहां कोई भी नहीं था। फिर भी उसको यकीन नहीं हुआ, चिमटी काटी कि मैं अभी तो मैं डूब रही थी, बस अब छाती तक वो दलदल आ गया था, पूरी उसकी सफेद साड़ी पूरी कीचड़ से। वो गई आगे, नल था, साड़ी को वगैरह साफ किया,
पर ये ऐसा अनुभव है, वो कहती है कि ऐसा हुआ, पर शायद कोई मानेगा नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया भी नहीं किसी को, पर ऐसा ही हुआ। वहां कोई भी नहीं था। भरते हुए किसी ने ना देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी। तो भगवान क्या है? रक्षक, एक ही रक्षक। और क्या है वो? एक में सब कुछ, एक से सर्व प्राप्तियां, एक से सर्व खजाने, एक से सर्व रिश्ते, सारे टाइटल, सारे सम्मान, एक से सारे वरदान। जो कुछ भी हो रहा है जीवन में, एक के लिए, एक से, एक की तरफ यात्रा, एक ही लक्ष्य। मुरली में कहा है, लक्ष्य जैसा होगा लक्षण वैसे होंगे। आगे बढ़ते फिर आएंगे एक की तरफ। तो बच्चे चतुराई करते हैं, कौन सी? कौन सी चतुराई करते हैं? कोई चाहिए, एक दोस्त, कोई साथी, कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका, कोई सहयोग करने वाला, कोई मदद करने वाला, कोई रक्षा करने वाला, कोई सपोर्ट सिस्टम, ताकि कोई गड़बड़ अगर हो जाए ना, कोई पहचान, कोई पहुंच, जैक, सब चाहिए। क्योंकि हम रहते हैं साकार दुनिया में, इसलिए जरूरी है। किस लिए जरूरी है? शेयर करने के लिए। भगवान को सिखा रहे हैं हाउ टू बिकम गुड गॉड। भगवान को क्या सिखा रहे हैं? कि तुम्हारी शिक्षाओं में थोड़ी सी कमी है, तो ये इंक्लूड करो उसमें, कि कोई साथी चाहिए। भगवान तो ठीक है, तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे लिए सब कुछ, वो सब कुछ ओके, बट ये भी ओके है। तो बाबा ने क्या कहा उत्तर में? इतनी बातें जमाई क्यों करते हो अंदर, जो किसी के साथ शेयर करनी पड़े। कितना अच्छा तर्क दिया है। कचरा तुमने जमा किया है, व्यर्थ का कचरा, और जब कचरा भर जाता है तब फिर दूसरों को सुनाने की इच्छा होती है। कचरा क्यों भरा, और कौन सा कचरा है? अतीत का, जो हो चुका है उसी की तो चर्चा करते हैं, और जो होने वाला है चिंता है उसकी है। यदि ऐसी इच्छा है कि कोई मिल जाए और उसे बहुत सुनाओ अपने बारे में, अर्थात वरदानी नहीं। और जैसे हमेशा कहते हैं कि जितना मनुष्यों से अपनी बातें शेयर करेंगे, भगवान से शेयर करना कम हो जाएगा अपने आप। अभी अभी किसी को सुना के आए ढेर सारी अपनी बातें, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ। फिर बाबा को थोड़ी सुनाएंगे, सुनाएंगे पर शॉर्ट में, एक से शेयरिंग। ये बड़ा अच्छा पुरुषार्थ है। अपना एक ग्रुप बना के रख देना है व्हाट्सएप में। पहले भी कहा था, किसी को ऐड करो, उसको हटा दो, ग्रुप बन गया, और सारे दिन भर मैसेजेस करते रहो। क्या मैसेज करेंगे? बाबा, आई एम ऑल राइट, आप कैसे हो? मैसेज, जैसे मित्र को मैसेज करते हो वैसे उसको मैसेज करते रहना, बीच बीच में, बीच बीच में मैसेज भेजते रहो उसको। अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है, अब तक ठीक है। माताओं के लिए कहा ना, कमजोरी क्या है माताओं की? मोह। बाबा से कहो अब तक निर्मोही हूं, अब तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक ठीक चल रहा है। भाइयों की कमजोरी क्या बताई? क्रोध, जोश, अहंकार। माताओं के लिए कितनी अच्छी बात कही। भाइयों को थोड़ा नीचे कर दिया, तुम्हारा जगराता नहीं होता है। गणेश, हनुमान, कोई जागता है कि तुम्हारे लिए? जो कुछ होता दिन भर, रात में तो दरवाजे बंद। माता का क्या होता है? आज तेरा जगराता माता, रात भर जागते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियां इस समय जगी हुई है। जागरण अर्थात अध्यात्म, मूर्छा अर्थात बेहोशी, अर्थात पाप, विस्मृति। जो चीज होश में किए जाते वो पुण्य, जो सारे कर्म बेहोशी में किए जाते वो सब पाप। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है।
अवेयरनेस, अनअवेयरनेस। तो क्या क्या चतुराई करते हैं बच्चे कि बाबा जरूरी है, चाहिए, सुनाएंगे किसको, साकारी दुनिया है। तो बाबा ने कहा कि जो वरदानी होंगे उनको उस निराकार का यहाँ पर अनुभव होगा, अपने आप अनुभव होगा कि कोई शक्ति आई और उसने अनुभव करा दिया कि हाँ। एक दूसरी बहन का भी अनुभव है ऐसा ही, वर्ष बड़ी बहन है, लिखा हुआ है किताबों में, जितनी यज्ञ के लिटरेचर में। कहीं गीता पाठशाला गए थे सेवा में, लेट हो गया, 11 बज गया, आने के लिए कुछ नहीं था। वो एक ट्रक था, वो ट्रक में बैठे और वो भाई ट्रक चालू करके लेके गया। अचानक उस बहन को पता चला ये तो रास्ता सेंटर जाने वाला नहीं है, वो तो कहीं और ही लेके जा रहा है। और उसको तुरंत जागृति आई और उसने कहा, अपने अंदर ही स्वरूप धारण किया, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ। और वो ड्राइवर चलाते 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 उसको एकदम से लगा ये मेरे बाजू में कौन बैठी है ये तो दुर्गा माँ बैठी है और उसने फिर ट्रक रोक दिया और फिर माफी मांगी और कहा भी कि मेरी दृष्टि वृत्ति परिवर्तित हो गई थी, पर पता नहीं क्या हो गया कि ऐसा लगा कि कोई देवी ही बैठी है। और ट्रक वापस सेंटर तक छोड़ दिया। रात को 12 बज गए थे। तो मदद मिलती है, साकार अनुभव होता है, परंतु क्या चाहिए? सच्ची दिल, तन मन धन जन। लास्ट संडे और आज जिन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं, बस वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त तो और किसी को भी अपने दिल में बिठाना नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा मैं और तीसरा ना कोई। तीसरा आया तो तीसरी आंख बंद। ज्ञान एक दूजे के लिए, एक बल एक भरोसा, एक में ही संसार, एक का ही शुक्रिया बार बार। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, सारे दिन भर कई बार क्या करना है उसको? थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू योगा। बार 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 शुक्रिया, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया। ये जो ग्रेटिट्यूड है, जहां ग्रेटिट्यूड रहता है वहां पर निगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी है अहोभाव में, धन्यवाद में। बार बार धन्यवाद, छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद। उसने क्या क्या दिया, क्या क्या किया हमारे लिए। कहाँ पड़े थे, कहाँ पड़े थे? बाबा ने कहा तुम्हारा बस एक बाल रह गया था, तुमको वहां से खींच के निकाला है मैंने, डस्टबिन में पड़े थे। सोचो अगर आज हम बाबा के ना होते तो इस समय क्या कर रहे होते? 9:30 बजे टीवी सीरियल्स, इधर उधर की बुराई, इससे उससे बातें, या तो कहीं बाहर खाना वगैरह खा रहे होते रेस्टोरेंट में, या घूम रहे होते, या सो रहे होते। कहाँ पहुंचा दिया। बस ये संकल्प सुबह सुबह लाना है। उठते ही ये संकल्प किसने उठाया? एक की सेवा, एक की ड्यूटी, एक ही बीज है, एक ही से बुद्धि योग, एक ही गाइड। जितने उसके संबंध है, एक ही गाइड, एक ही कोच, एक ही ट्यूटर, एक ही टीचर, सर्जन, एक ही डॉक्टर। अपने देह को समर्पित कर दो उसके प्रति, वो सब ठीक करेगा। तो कोई चतुराई नहीं। फिर बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जिन पर स्नेह की बरसात हो रही है। दादी से मुलाकात, वो स्नेह जितना बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। स्नेह दो और शक्ति दो, आत्माओं को दो चीजें चाहिए। और बाबा को कौन प्रिय है? जो अपने आप को महान आत्मा समझते हैं। बाबा को कौन प्रिय है? जो जगे हुए हैं। बाबा को कौन प्रिय है? जो सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखते हैं। महाराष्ट्र ग्रुप, कोई इच्छा नहीं है, अपने आप सब मिल रहा है। एक ही इच्छा है। कौन सी इच्छा? कि कोई इच्छा नहीं है कौन सी इच्छा रखनी है? एक ही इच्छा रखनी है। कौन सी इच्छा?
कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी इच्छा रखोगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। चल रहे हैं प्रभु प्रेम में और इस संसार के खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं। बस आगे बढ़ते जा रहे, वरदानों से पल रहे, अपने आप सब कुछ हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। ईगोलेसनेस, जो सेवाएं भी हम कर रहे हैं वो करा रहा है। एक की सेवा, एक के प्रति सेवा, एक के की तरफ सेवा, सब कुछ एक के लिए। वो एक 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 एक, बाबा ने कहा ना इस पाठ को इतना पक्का कर लो, एक ही गूंजता रहे। कहा ना 100 बातें निकालनी है, सब यहाँ नहीं निकली जा सकती है, परंतु हर दिन योग में एक एक का पाठ लाना है और अपनी नई नई बातें लानी है, अपने जीवन को देखते हुए वो नई नई बातें लानी है। और बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है? गुजरात, जो ऊंची चोटी पर है, माताओं को बहुत गिराया गया। और कौन से प्रिय है उसे? जिनका मन पावरफुल है, मन उड़ रहा है, मन शक्तिशाली है, रफ्तार तेज है, ड्रिल करते रहते हैं, जो कुछ उसने सिखाया है वो करते रहना। एक ही सब कुछ, एक में सब कुछ, एक के लिए सब कुछ। कितना अच्छा वाक्य है। तुम ही सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे प्रति सब कुछ, तुमसे सब कुछ, तुम ही सब कुछ। हम मछलियां है, वो सागर है। मछली को सागर से बाहर रख दो, क्या होगा? तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसका संसार वो सागर है। और ये अनुभव भी कईयों ने किया होगा, सागर से बाहर जाकर तड़पे, दुख हुआ, देहधारियों से प्रेम किया, इच्छाएं रखी, अपेक्षाएं रखी, बंधन बनाए। एक सबको काम दे रहे, होमवर्क, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट नहीं चार्ट। एक तरफ ईश्वरीय प्रेम, एक तरफ मनुष्यों का प्रेम, दोनों में क्या अंतर है? इसको कल अपनी डायरी में एक एक पॉइंट लिखते जाओ। कुछ बातें, जैसे कि ये ईश्वरीय प्रेम कैसा है? अविनाशी। वो प्रेम कैसा है? विनाशी, गिराने वाला। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स जितनी लिख सको, और ये पॉइंट्स किस आधार पर लिखनी है? अपने जीवन में जो बातें हुई है उस आधार पर, अनुभव के आधार पर। कि देहधारियों से दिल लगाया तो क्या मिला? किसी को बहुत ज्यादा खुशी भी मिली होगी, वो भी लिखना कि देहधारियों से बहुत खुशी मिलती है। अपने अनुभव के आधार से लिखना है। तो बाबा ने शरीर के लिए क्या कहा? बीमार है, कमजोर है, परंतु फिर भी मन कैसा हो? दुरुस्त, तंदुरुस्त हो। लिस्ट निकालो, उड़ते रहो। तो हमारा सारा जीवन पतिव्रता, सारे संबंधों में सबसे कठिन संबंध कौन सा है निभाने में? साजन का। पिता दूसरे भी हो सकते, माँ दूसरी भी हो सकती, मेरी अलौकिक माँ है, मेरे अलौकिक पिता है। भाई तो कितने सारे हो सकते हैं। गुरु तो बात मत पूछो, टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, संगीत का गुरु, डांस का गुरु, गुरु बहुत हो सकते हैं, और बच्चे बहुत हो सकते हैं, पर पति इसके लिए सबसे कठिन संबंध कौन सा है निभाने में? साजन, पति, वो एक ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। फिर से उसी कहानी की तरफ आते हैं, सेंट थेगला। कितना उसका निश्चय है कि वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई है ही नहीं। उसे पता भी नहीं, उसका खबर नहीं, फिर भी सब कुछ वही। तो ऐसे कैसे? वरदानी बच्चों को, संपन्न बच्चों को, ऐसे ऐसे उड़ान भरने वाले बच्चों को, ऐसे उड़ता पंछी बच्चों को, ऐसे एक कपाट पक्का करने वाली आत्माओं को। इसीलिए जो जो हमारे मोह है, एक को छोड़कर उस पर गहनता से चिंतन करना है कि ये जो मोह है इसमें क्या क्या डैमेज हो रहा है हमारे जीवन को। ये जो मोह है ये कितना व्यर्थ है। मोह की व्यर्थता और मोह के नुकसान का चिंतन करना है।
किन से मोह? देहधारियों से मोह। ये सारे संबंध कैसे है? सत्यानाश करने वाले संबंध है। बाबा के तो बहुत कड़े वाक्य होते हैं, मेरे अतिरिक्त तो किसी को भी याद नहीं करना। ऐसे कैसे बच्चों को? वरदानों से पलने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले बच्चों को, एक व्रता बच्चों को, एकांत प्रिय बच्चों को, एकता एकमत वाले बच्चों को, ऐसे एक बल एक भरोसा, ऐसे एक रस, ऐसे एक रस के दो अर्थ है, एक मतलब एक में ही सारे रस लेना और दूसरा परिस्थितियों में एक रस रहना। इस मुरली में ये भी कहा है कि वो पास विद ऑनर हो जाते हैं, वो परिस्थितियों को सहज पार कर जाते हैं जो वरदानी है। और ऐसे एक के अंत में टिकने वाले, ऐसे एक पर मर मिटने वाले, एक पर फिदा होने वाले, एक के प्रति समर्पित होने वाले, ऐसे सोचो अभी अभी, ऐसे सहज योगी, ऐसे ऐसे शिव शक्तियों को, ऐसे निर्मोही आत्माओं को, सहज है संभव है ऐसा चैलेंज करो उनको, ऐसे निक्रोधी आत्माओं को, ऐसे जगराता जागने वाली आत्माओं को, ऐसे चतुराई न करने वाले बच्चों को, ऐसे चरित्रवान बच्चों को, ऐसे साकार का यहाँ अनुभव कर, निराकार का, साकार का नहीं, निराकार का साकार में अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे मुश्किल को सहज, असंभव को संभव, ऐसे स्नेह की वर्षा, बरसात में पलने वाली आत्माओं को, स्नेह देने वाली, शक्तियां देने वाली आत्माओं को, ऐसे परोपकारी, ऐसे शांत और मीठा, ऐसे ऐसे सतयुग के दृश्य को यहाँ इमर्ज करने वाली आत्माओं को, जैसे ये कल ही था, ऐसे जो खुशी को कभी ना छोड़ने वाली आत्माओं को, खुशी जैसे उनका श्वास है, स्लोगन, ऐसे ऐसे कौन से? मास्टर वरदाता बच्चों, विधि विधाता माँ पिता की धरनी में पलने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सभी स्थिर बैठेंगे, एक बिंदु की ओर देखेंगे और एक के पाठ की जितनी बातें याद आती है अपने जीवन के आधार से अभी अभी उसका अभ्यास करेंगे। ओम शांति।